हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ये वीडियो आज का जो है वो मकसद ये है बनाने का कि सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम फ़िरोज़ है और मैं फर्नीचर फिटिंग्स के लिए जो कारपेंटर्स ट्रेड है पीएम विश्वकर्मा का, मैं उसके लिए असेसमेंट करता हूँ और ट्रेनिंग का काम करता हूँ, जो आपको मदद दिलाता है आपका स्टाइपेंड मिलने के लिए, आपको टूल किट और जो आपका 1 लाख रुपए का लोन और आईडी सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं, वो जब मैं आपको पास करता हूँ तो ही आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। मैं यही काम करता हूँ। इंडिया के कई सारे पार्ट्स में मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है उसमें। तो आज मैंने सोचा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो बनाना है, वो किस टॉपिक पर बनाना है। तो आज का जो मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि कुछ लोग का ये कहना है कि सर जी, हम भी इस विश्वकर्मा स्कीम में शामिल होना चाहते हैं एज ए कैंडिडेट, और हमको ये बताइए कि हम किस तरीके से अप्लाई करें। क्योंकि मैं जो जो उनको ट्रेड बताता हूँ वो ये कहते हैं कि भाई हमारे लिस्ट में ये इस लिस्ट में जो भी ट्रेड्स हैं उसमें से कोई भी ट्रेड हमारा इसमें मौजूद ही नहीं है। और वाकई में ऐसा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर्स हैं, उनके लिए ये विश्वकर्मा में कोई जगह ही नहीं है। आपने भी देखा होगा, ये ट्रेड उनकी लिस्ट में है ही नहीं। इस विश्वकर्मा की लिस्ट में कौन से काम है, वो काम है जो पारंपरिक है, जो सदियों से चलते आ रहे हैं हमारे भारत देश में। जैसे कि यही आपके लोहार हो गए, बढ़ई का काम हो गया, धोबी वगैरह। तो ये सब जो है एक पिछड़ा वर्ग है, जिसको एक सपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जिनके पास हुनर तो है लेकिन इस पारंपरिक काम में नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लम्बर है और इलेक्ट्रिशियन वगैरह, ये सब जो होते हैं, पेंटर्स होते हैं जो दीवारों को पुताई वगैरह करते हैं, तो इन बेचारों के लिए क्या है। तो मैं देखिए एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप लोग चाहें तो किसी भी ट्रेड को चुन करके, मान लीजिए जो पेंटर है वो मेसन का ट्रेड चुन सकता है, तो क्योंकि वो लगभग मिलता जुलता ही काम होता है। इलेक्ट्रिशियन है तो वो कारपेंटर का ट्रेड चुन सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। आप ये बोलेंगे कि सर जी हमसे फिर वो सवाल पूछेंगे उस ट्रेड के बारे में, और हमने जवाब नहीं दे पाए तो हम फेल हो जाएंगे और हमको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं जब उनका टेस्ट वगैरह लेता हूँ इतने सारे लोगों का, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को अच्छे से काम आता हो। तो देखिए, जैसे मैं अपनी बात करूँगा, तो जैसे मैं हूँ और कुछ लोगों को जो काम नहीं भी जानते हैं उनको इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम का फ़ायदा उठाना है। देखिए, ये लोगों के लिए ही है, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि जिनको काम नहीं आता वो अप्लाई नहीं कर सकते। अरे भाई, जो काम करना चाहते हैं ऑफ कोर्स वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी हुनर का आना नहीं आना वो इतना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है और कोई भी अच्छे से अच्छा अपना काम को बढ़ा करके अच्छा एक ज़िंदगी, जो हर कोई तसव्वुर करता है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, वो जी सकता है और कमा सकता है। तो इसी टॉपिक को लेकर के बस मुझे एक ये वाली बात कहनी थी कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको काम नहीं भी आता है तब भी आप बेखौफ होकर के अप्लाई कीजिए, अच्छा ट्रेड चुनिए, जो भी आपसे आसपास का मिलता जुलता आपके जो टूल किट जो आपको मिलेगा, वो टूल किट को आप मल्टीपल वेज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ड्रिल मशीन मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लकड़ी वालों के लिए ही है। आप चाहो तो उससे आप दीवार में भी होल कर सकते हो और किसी भी अन्य चीज़ पे भी आप होल कर सकते हो। हथौड़ी 10 जगह यूज़ हो सकती है। प्लास है या पेचकस है, तो ये भी इलेक्ट्रिशियन भी यही यूज़ करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई
अलग से कुछ आता होगा। तो यही बात कहनी थी मुझे कि आप निश्चिंत होकर के आप अभी जो ट्रेड अवेलेबल है उस ट्रेड में आप अप्लाई कर दीजिए और सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, आपका एकदम इजीली हो जाएगा। ये मैं एकदम श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। एक किसी भी ट्रेड में आप अप्लाई कीजिए, आपका डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे और आपको भी ये सारे लाभ मिलेंगे जो नॉर्मल पीएम विश्वकर्मा स्कीम में सबको मिलता है। बस यही कहना था मुझे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे जैसे लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उसी से मुझे आइडिया मिलता है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो किस टॉपिक पे होगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।